हरियाणा राज्य में रजिस्ट्रेशन कार्यालय इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग तहसीलदारों की बजाय अलग से इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। यह जनहित में है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज जानकारी दे रहा हूं कि क्यों ये कार्यालय अलग होने चाहिए। आपने अक्सर देखा है जब हम तहसील में जाते हैं तो तहसीलदारों को रजिस्ट्रेशन के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। तहसीलदारों के जिम्मे राजस्व विभाग से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं, वह उन कामों में व्यस्त रहते हैं और कोर्ट का काम भी वो करते हैं, जैसे नंबरदारी के केस सुनना, तकसीम के केस सुनना आदि आदि। तो तहसीलदारों को समय नहीं होता है कि वो रजिस्ट्रेशन का कार्य करें। रजिस्ट्रेशन के कार्य के लिए उन्होंने अपने पास दलाल रखे हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क से मिलकर रजिस्ट्री को ओके करते हैं, पास करते हैं और रकम वसूल करते हैं। रजिस्ट्रेशन क्लर्क के माध्यम से या दलालों के माध्यम से प्रत्येक दस्तावेज पर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जाती है। मेरा निवेदन यह है कि जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार होते हैं, उनका कोई संपर्क राजनेताओं से और राज्य के मंत्रियों से नहीं होता है। उनका काम सिर्फ दस्तावेज पंजीकरण करने का होता है और वह कार्यालय अलग से होते हैं, जिनका कंट्रोल इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की 1908 के आधार पर रजिस्ट्रार के और केंद्र के हाथ में होता है। अधिकतर तहसीलदार राज्य के मंत्रियों से जुड़े होने के कारण कोई भी काम गलत करते हैं तो डरते नहीं हैं और शिकायत करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि राज्य के मंत्री उनको संरक्षण देते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के 1908 के आधार पर रजिस्ट्रेशन के कार्यालय अलग से इस्टेब्लिश किए जाएँ, ताकि आम जनता, बहुजन मूल निवासी और गरीब जनता को रिश्वत से छूट मिल सके, लूट से छूट मिल सके और उनका काम समय पर हो सके। दस्तावेज वापसी का समय साथ वापस करने का होता है, लेकिन इन कार्यालयों में 8 दिन से लेकर 15 दिन तक दस्तावेज वापस नहीं किए जाते हैं। इसी तरह से काम में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण दाखिल खारिजों का जो काम है, म्यूटेशंस का जो काम है, वह भी महीने में 2 बार म्यूटेशन होने चाहिए और वो भी नहीं करते हैं। और कानूगो माध्यम दौरे करने जाता है, कानूगो पैसे लेता है और वहाँ टिक मार करके ले आता है और घर पर ही तहसीलदारों से जो CRO के आधार पर उनको पावर होती है उनसे साइन कराकर मंजूर कर दिए जाते हैं। जो लोग पैसे नहीं देते हैं उनके दाखिल कार्य के म्यूटेशन मंजूर नहीं किए जाते हैं। विरासत यानी किसी विश्वेदार की पिता की मृत्यु होने के बाद उनके बच्चों के नाम जो विरासत होती है उसके दाखिल खारिज के 100 रुपये से 500 रुपये तक की सरकारी फीस होती है, जिस पर 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक की रिश्वत वसूल की जाती है। जबकि जो विश्वेदार होते हैं वो कोई लेन देन नहीं करते हैं, वो उनके पिता की मृत्यु की विरासत ही दर्ज होती है। अतः मेरा हरियाणा सरकार से ये निवेदन है या केंद्र सरकार से निवेदन है कि इसके कार्यालय अलग से स्थापित किए जाएँ, ताकि जनता की लूट रोकी जा सके। अगर ये कार्य पर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से इस पर आवाज़ उठाएंगे। इस मामले को हम लोग जनता के बीच में सड़कों पर लाएंगे, इसमें आंदोलन करेंगे और ये कार्यालय हम अलग से स्थापित करवा के रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे अनुसूचित जाति आयोग, चाहे मानवाधिकार आयोग में भी अपनी एप्लीकेशन क्यों न लगानी पड़े, अपनी आवाज़ क्यों न बुलंद करनी पड़े। इसी के साथ सबको जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत।